भाग 6 हानिकारक विचारों के आकर्षण से मुक्त कैसे रहें। पहला काम, भयावह विचार। दृढ़ कामना। एक ताकतवर चुंबक भय की आदत से छुटकारा कैसे पाएं? नकारात्मक विचारों की अनदेखी कर उसे दूर करना। समय की बर्बादी। सही मानसिक अवधारणा। नई तरंगों का कार्यान्वयन। पहला कदम, भय पर जीत। सकारात्मक पक्ष हमेशा हावी होता है। पहला काम, भय और चिंता से अपना पीछा छुड़ाना है। भयभीत विचार कई असफलताओं और उदासी का कारण होते हैं। यह बात आपको बारंबार समझाई जा चुकी है, मगर फिर भी इसकी पुनरावृत्ति होती रहती है। भय एक ऐसी मानसिक आदत है जिसे नकारात्मक विचारों ने जकड़ा हुआ है, मगर निजी प्रयास और धैर्य के साथ हम इससे मुक्त हो सकते हैं। दृढ़ विश्वास एक शक्तिशाली चुंबक की तरह होता है। जिसका विश्वास अटल होता है वह हर आवश्यक चीज को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, वातावरण यदि उनकी कामना सच्चे व शांत मन से, पूर्ण विश्वास और श्रद्धा से करता है। और एक सच यह भी है कि जो व्यक्ति किसी चीज से डरता है वह ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता है कि उसका भय उसके और भी अधिक निकट आ जाता है। क्या आप समझ नहीं पा रहे हैं? भयभीत व्यक्ति अपने भय की ही कामना करता है और नियम के मुताबिक उसकी यही इच्छा है। नियम दोनों ही परिस्थितियों में एक ही है। भय पर काबू पाने का सबसे अच्छा तरीका है साहस के भाव को जागृत करना। ठीक वैसे जैसे अंधेरे को दूर करने के लिए रोशनी करनी पड़ती है। नकारात्मक विचारों और भावों की अनदेखी कर उन्हें दूर करने की कोशिश वास्तव में समय की बर्बादी है। सबसे अच्छा, आसान और दृढ़ तरीका है सकारात्मक भाव को जागृत करना और बार बार उसके बारे में सोचकर उसे प्रकट करना। अतएव मुझे डर नहीं लगता कहने के बजाय मैं साहस से परिपूर्ण हूँ, मैं साहसी हूँ, ऐसा कहिए। डरने वाली कोई बात नहीं है। आपको यह मानना ही पड़ेगा कि हालांकि यह कथन भी अस्वीकृति को दर्शाता है, पर यह भय के कारण ही वास्तविकता को अस्वीकृत करता है, उसके अस्तित्व को नहीं। जिसे भय पर विजय प्राप्त करनी है उसके मन में साहस का भाव होना जरूरी है। सोच में साहस, वाणी में साहस और कर्म में साहस। उसके सामने साहस का मानसिक चित्र सदैव ही होना चाहिए, जब तक कि वह एक आम चीज ना हो जाए। अपने सामने किसी भी आदर्श को रख लीजिए और आप धीरे धीरे उसकी प्राप्ति की ओर बढ़ चलेंगे। वह आदर्श प्रकट रूप ले लेगा। साहस शब्द को अपने मन में बैठा लीजिए और तब तक उसे पकड़ कर रखिए जब तक आपका मस्तिष्क उसे पक्का न कर दे। अपने आप को साहसी के रूप में देखिए। कठिन परिस्थितियों में खुद को साहस से लड़ते हुए देखिए। महसूस करिए कि डरने की कोई बात नहीं है और डर से न तो किसी का भला ही हुआ है और न कभी होगा। महसूस करिए कि डर प्रयासों को कमजोर करता है और साहस कार्य को बल देता है। एक आत्मविश्वासी और निडर व्यक्ति जो मैं कर सकता हूँ और करूँगा में विश्वास रखता है ना, किसी विशाल चुंबक की भांति होता है। वह अपनी सफलता के लिए आवश्यक घटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। उसके अवसर स्वतः निर्मित हो जाते हैं और लोगों को लगता है कि वह भाग्यशाली है। बकवास। भाग्य का इससे कोई लेना देना नहीं है। सब मानसिक अवधारणा का ही खेल है। और मैं नहीं कर सकता हूँ या मुझे डर लग रहा है जैसी अवधारणा वाले लोग भी अपनी सफलता की सीमा तय करते हैं। इसमें कोई रहस्य नहीं। सच जानने के लिए आपको मेरी बात अपने ऊपर लागू करनी पड़ेगी। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसके अंदर मैं कर सकता हूँ और करूँगा की भावना प्रबल न रही हो? क्यों वह किसी मुझसे नहीं होगा वाले व्यक्ति से आगे निकल जाता है, जबकि शायद वह उससे कम ही प्रतिभावान हो? पहला मानसिक भाव छिपे हुए, अप्रकट,
गुणों को बाहर लाता है। इसके अलावा वह बाहर से मदद को भी आकर्षित करता है, जबकि दूसरी अवधारणा न सिर्फ और नहीं हो सकता वाले लोगों को आकर्षित करती है, बल्कि व्यक्ति की अपनी क्षमता को भी प्रकट नहीं होने देती। मैंने और दूसरे कई लोगों ने इस विचार को यथार्थ कर दिखाया है। इस बात को समझने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। अपने विचार बल को व्यर्थ न करें, बल्कि उसका लाभ उठाइए। असफलता, अवसाद, अशांति और दुख को आकर्षित करना बंद कर दीजिए और अभी करिए। इसी वक्त एक सकारात्मक, स्पष्ट व खुशनुमा विचार प्रेषित करिए। मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा। इसे अपना मुख्य विचार बनाइए। इसके बारे में ज़रा सोचिए, सपने देखिए, बोलिए और ऐसा ही करिए। इस कथन की सतह पर अपना जीवन गुजार दीजिए। इसके पहले कि आप उच्च समझ पाएंगे, नए विचार तरंगे आपके सामने प्रकट होने लगेंगी। आप उन्हें परिणाम लाते हुए देख सकेंगे। आप इस नए दृष्टिकोण से अवगत हो जाएंगे। आप खुद के और नज़दीक आ रहे हैं। जब आप मैं कर सकता हूँ और करूँगा के दल में शामिल हो जाएंगे ना, तब आप बेहतर महसूस करेंगे। आप बेहतर काम करेंगे और बेहतर तरीके से देख भी पाएंगे। चिंता, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, असंतोष, असफलता और ऐसी अन्य भावनाओं का जनक है डर। जैसे ही कोई व्यक्ति डर से छुटकारा पा लेता है ना, समूह के बाकी सभी सदस्य खुद ब खुद गायब हो जाते हैं। स्वतंत्र होने का एकमात्र तरीका है डर से पीछा छुड़ा लेना। इसे जड़ से उखाड़ कर फेंक दीजिए। जो भी व्यक्ति अपने विचार के बल का उपयोग करना चाहता है, मेरे विचार में उसे सबसे पहले डर पर जीत हासिल करनी होगी। जब डर आपके ऊपर हावी रहेगा तो आप मानसिक रूप से उन्नति नहीं कर पाएंगे। मैं आपको अभी इसी वक्त इस रुकावट को उखाड़ फेंकने की सलाह देता हूँ। यदि आप श्रद्धा से प्रयास करेंगे तो यह काम आसानी से कर सकते हैं। और जब आप इस नीच तत्व से छुटकारा पा लेंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। आप खुश रहेंगे, स्वतंत्र व ज्यादा सकारात्मक रहेंगे और जीवन के हर कार्य में सफल हो सकेंगे। शुरुआत आज से कीजिए। मन में ठान लीजिए कि इस घुसपैठिए को बाहर निकालना है। उसे कोई समझौता नहीं करना है, बल्कि समर्पण पर बल देना है। शुरुआत में यह काम कठिन लगेगा, मगर आपको हर प्रतिरोध से आपका दुश्मन कमजोर लगने लगेगा और उतने ही मजबूत आप होते चले जाएंगे। उसका पोषण बंद कर दीजिए, उसे भूखा मार दीजिए। वह एक भय मुक्त विचार और वातावरण में जीवित रह ही नहीं सकता। अपने मन में उचित, दृढ़ व निडर विचार भरिए। खुद को भय मुक्त विचारों में व्यस्त रखिए और भय खुद ही मर जाएगा। निडर सकारात्मक होता है और डर नकारात्मक। और यकीन मानिए कि सकारात्मक पक्ष हमेशा विजयी होता है। आपने ऐसा देखा भी होगा। जब तक भय अपने कायराना सुझावों जैसे मगर, यदि, सोचो, मैं भयभीत हूँ, नहीं हो सकता, अगर ऐसा हो तो के साथ आपके आसपास रहेगा ना, तब तक आप विचार बल का सही उपयोग नहीं कर सकेंगे। एक बार आपने अगर इसको बाहर कर दिया तो आपकी यात्रा सुगम हो जाएगी और विचार हवा से बातें करने लगेंगे। वह मनहूस है और उसे अपनी चाहत से बाहर फेंक दीजिए। मेरी सहानुभूति तो उस निकलने वाली व्हेल के साथ है। शुरुआत से उस पर काम करिए जो आप बगैर डर के करना चाहते हैं। इस काम के लिए प्रयासरत रहिए और सदैव साहस को अपने साथ रखिए। आपको यह देखकर आश्चर्य होगा कि कैसे तमाम रुकावटें अपने आप गायब हो गईं। इस प्रकार के प्रयास आपको अभूतपूर्व रूप से विकसित करेंगे और धीरे धीरे इसके परिणाम सामने आने लगेंगे। आपके सामने जीतने के लिए कई मैदान हैं। इन पर जीत आप तभी हासिल कर सकते हैं जब आप भय को दूर कर देंगे। जब आप इससे सलाह लेना बंद करेंगे और मैं का आधिपत्य स्थापित करेंगे ना, भय से मुक्ति पाने का सर्वोत्तम तरीका साहस को प्रभावी बनाकर अपने डर का चिंतन का त्याग कर देना है।
इस योजना से आप अपने मस्तिष्क में नए विचार भर सकेंगे और उन नकारात्मक विचारों से मुक्ति पा लेंगे जो अभी तक आपको पीछे की तरफ खींच रहे थे। साहस को अपना रक्षक बनाइए और उसे अपने कार्य में प्रकट करिए। याद रखिए, डरने वाली एक ही चीज है, भय। वास्तव में भय से डरने की कोई जरूरत नहीं, वह तो बस एक कायर तत्व है जो आपके मजबूत पक्ष को देखकर ही भाग खड़ा होता है। तो अपनी मजबूत पक्ष को मजबूत कर लीजिए। अध्याय में हमने जाना कि हानिकारक विचारों के आकर्षण से कैसे मुक्त रह सकते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि नकारात्मक सोच का रूपांतरण कैसे किया जा सकता है। अगले अध्याय में जल्दी ही आपसे मिलती हूँ। तब तक मुझे विदा दीजिए।